ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक लास्ट बट वन श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया गया था कि किस प्रकार इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य परम मन है, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। सह का अर्थ है आत्मा। तो यहां पर बताया गया कि हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, हमारी स्थूल शरीर से विषयों से श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही हमारे को विषयों का ज्ञान होता है। इस संसार का जो भी ज्ञान हम कलेक्ट करते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन? हमारी 5, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो और कर्मेंद्रिय भी 5 हैं, वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु। अब विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान, विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा हम लोग विषय का ज्ञान करते हैं ना। क्या विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान होता है? नहीं होता। इंद्रियां बिना विषय भोग के भी रह सकती हैं। इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो विषय भोग करें या ना करें उनकी मर्जी है। लेकिन इंद्रियों के बिना विषय की कोई भी सत्ता नहीं है। अर्थात जैसे हमने कल श्रवण किया था, अगर हमारी आंख ही नहीं है तो रूप की सत्ता ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कौन इसमें श्रेष्ठ हुआ? इंद्रियां श्रेष्ठ हुई विषय से। जैसे श्रवण किया पहले कि हमारी अगर इंद्रियां अशक्त हैं, अगर कोई अंधा है तो रूप की सत्ता नहीं है, अगर कोई बहरा है तो उसके लिए शब्द की सत्ता ही नहीं है। तो विषयों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इंद्रियों को प्रकाशित कर सके, बल्कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसी के कारण विषयों की सत्ता है। अगर हमारे पास नेत्र हैं तभी रूप की सत्ता है हमारे लिए, वरना रूप का होना ना होना बराबर है हमारे लिए। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार इंद्रियां, इस प्रकार से क्या हुआ? इंद्रियां हमारी विषयों से श्रेष्ठ हो गई। उसी प्रकार इंद्रियां हमारे मन को नहीं जानती, परंतु मन इंद्रियों को जानता है। मन 5 इंद्रियों को जानता है और 5 विषयों को भी जानता है कि उसको कौन सा विषय भोग करना है, किस इंद्रिय के द्वारा करना है। अतः
इंद्रियों से और विषयों से श्रेष्ठ क्या हुआ? मन। उसी प्रकार मन बुद्धि को नहीं जान सकता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है। बुद्धि कहती है ना, आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन बाजार जाने के लिए कर रहा है, आज मेरा मन सत्संग सुनने के लिए कर रहा है, आज मेरा मन नाटक देखने के लिए कर रहा है। तो मन को कौन जान रहा है? बुद्धि जान रही है कि आज हमारा मन शांत है, आज हमारा मन बहुत व्याकुल है, बहुत विचलित है, चंचल हो रहा है आज। तो ये सब बातें कौन जान रहा है? बुद्धि जान रही है। तो इसका मतलब क्या है? और बुद्धि ये भी जानती है कि इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, मेरे नेत्र ठीक तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, धुंधला तो नहीं देख रहे हैं कहीं। तो इसका मतलब है बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषय इन तीनों से श्रेष्ठ हो गई। तो इस श्लोक की व्याख्या में कुछ लोगों ने जो सह शब्द है उसका अर्थ हमने बताया था, हमने श्रवण किया था, आत्मा है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कह दिया गया है कि इसका सह का अर्थ उन्होंने अहंकार के अंदर जो छिपा हुआ काम है उसको ले लिया है। लास्ट वाला जो चौथा चरण था इस श्लोक का, बुद्धे परतस्तु सह, तो इस सह शब्द को उन्होंने कहा कि अहंकार के अंदर छिपा हुआ जो काम है, क्योंकि अहंकार के छिपने की यद्यपि भगवान ने यहां 3 जगह बताई थी, इंद्रियां, मन और बुद्धि, लेकिन इससे पहले भगवान ने एक और श्लोक भी बताया था, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ, अर्थात विषयों में भी काम रहता है। और फिर एक और इससे श्लोक पहले बताया था, 27वां श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार के कारण विमूढ़ व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। कर्ता मानने का कारण ही है काम, कामना के कारण ही स्वयं को कर्ता मान रहा है। तो इसलिए एक प्रकार से अहंकार भी जो है इसका एक निवास स्थान हो गया था। वो हमने श्रवण किया था पहले भी कि यद्यपि भगवान ने यहां 3 बताए हैं, लेकिन 5 स्थान हैं इसके, विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहां पर इस सह शब्द से कुछ लोग अहंकार को मान लेते हैं, क्योंकि बुद्धि से परे अहंकार है, जबकि हमने अभी पहले श्रवण किया परतः शब्द का मतलब है अत्यंत श्रेष्ठ। अब अत्यंत श्रेष्ठ लेने से यहां पर आत्मा को लक्षित किया गया है। वास्तव में आत्मा ही चेतन वस्तु है, सह जो है वो उसी के लिए यूज किया जा सकता है, अहंकार के लिए सह शब्द नहीं आ सकता। अहंकार, सह शब्द जो है वो पुरुष का वाचक है। तो कुछ लोगों ने यहां पर इस सह का अर्थ अहंकार के अंदर छिपे हुए काम को ले लिया है। तो अगर ऐसा भी ले लें तो भी कोई उसमें ज्यादा विपत्ति नहीं है, उसमें भी ज्यादा कोई कष्ट की बात नहीं है, उसको भी समझा जा सकता है उस हिसाब से भी, अगर उसका दूसरा प्रकार का अर्थ ले लिया जाए तो भी। क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ने इस श्लोक में इंद्रिया, मन, बुद्धि का नाम तो लिया, लेकिन अहंकार का नाम नहीं लिया। और अहंकार जो है, अहम वृत्ति बुद्धि से परे है। 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में भगवान बताएंगे, भूमिरापो अनुलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। यहां पर भगवान ने बुद्धि के बाद अहंकार को लिया है। तो इसीलिए कुछ लोग अहंकार में रहने वाले काम को इस सह शब्द से मानते हैं, क्योंकि काम अहंकार में वास्तव में रहता है। बुद्धि का स्वामी कौन है? अहंकार है, अर्थात मेरापन। हम कहते हैं ना, जैसे मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरे विवेक। तो यहां पर बुद्धि करण हो गई। जब हम कह रहे हैं मेरी बुद्धि, यानी मैंने अपनी बुद्धि से यह विचार किया, तो बुद्धि एक करण हो गई, उपकरण हो गई। और करने वाला कौन है? अहंकार, मैं। तो मैं कर्ता हो गया। तो बुद्धि यहां पर करण हो गई, जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, और अहंकार कर्ता हो गया, क्योंकि वो कुछ कार्य कर रहा है, विचार कर रहा है। तो कर्ता हो गया मैं, अर्थात अहम भाव, और करण हो गई बुद्धि। अब करण का स्वामी यानी बुद्धि का स्वामी हुआ कर्ता, अहंकार। तो अहंकार के कारण ही हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, 27वां श्लोक। तो अपने को कर्ता मानने का जो कारण है वह है अहंकार, और यह केवल मान्यता है। भगवान ने बोला मान्यते, मन्यते, ये मानता है, वास्तविकता नहीं है ये।
अहंकार के कारण हम अपने को कर्ता मानते हैं, है नहीं। फिर वास्तव में कर्ता कौन है? वास्तविक कर्ता प्रकृति है। क्योंकि इसी श्लोक में 27वें श्लोक में ही इसका पहला दूसरा चरण है। उसमें कहा गया प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति ही गुण ही माने अपने तीनों गुणों के द्वारा, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा क्रियमाणानि, सारी क्रियाएं कर रही है। सर्वशः, जितनी भी प्रकार की, चाहे व्यष्टिगत हो चाहे समष्टिगत हो, क्रियाएं बहुत प्रकार की हैं। तो यहां पर जो है कर्ता है मिति मन्यते जो है हो रहा है, वो हमारी मिथ्या अहंकार के कारण है। अहंकार अहम दो प्रकार का बताया था। जड़ अहंकार, यह है मिथ्या, और शुद्ध अहंकार कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो इस जड़ अहंकार के कारण ही हमारी कर्तापन की बुद्धि होती है। और इसीलिए इसमें बताया था कि काम रहता है। काम का वास यहीं पर बताया गया था, क्योंकि काम का मतलब है भोगों की इच्छा करता है। तो इसी अहम के अंदर राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? चित्त में जो स्टोर्ड हमारे संस्कार हैं उनके आधार पर। चित्त में जो स्टोर्ड है हमारे सारे के सारे संस्कार, उसके आधार के ऊपर, उसके आधार पर ही हमारा राग उत्पन्न होता है। राग का मतलब काम उत्पन्न होता है। तो उस राग और काम के अनुरूप यह काम जो है कर्ता और भोक्तापन का कर्ता बनता है और भोक्ता बनता है। और ये सब काम हो रहा है हमारे जड़ अंश में, ना कि चेतन अंश में। तो इस श्लोक में भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को और मन की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता स्थापित की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, दूसरे अध्याय में अगर हम देखें, दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, तो वहां पर क्या कह रहे हैं भगवान? इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये हम लोग सब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को माइंड में क्लियर हो जाए कि कौन सी वस्तु किससे अधिक श्रेष्ठ है, जिससे कि जो हमारा शत्रु है उसके ऊपर हम आक्रमण कर सके। हमारा शत्रु है काम, और रहता भी है इनमें, इंद्रियों में ही। तो इसकी जो चर्चा हम चल रही है, हमारी इंद्रियां ज्यादा स्ट्रांग है, विषय स्ट्रांग है, मन स्ट्रांग है कि बुद्धि स्ट्रांग है। तो ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं हमारे दिमाग में बैठ जाए कि वेयर डू वी स्टैंड एंड हाउ डू वी स्ट्रेंथन अवर सेल्फ। हम अपने को बलशाली कैसे करें, अपनी बुद्धि को। तो अगर हम अभी थोड़ा सा इसमें एक डेविएशन ले रहे हैं, एक डिटूर कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में 60वें श्लोक में भगवान ने कहा था इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। क्या कह रहे हैं भगवान की इंद्रियां कैसी हैं? प्रमाथीनि, मथ देने वाली हैं। मथन, प्रमथन, प्रमथन का मतलब होता है जैसे दही के अंदर जब हम लोग मट्ठा बनाते हैं छाछ को बनाने के लिए, तो जब हम बिलोते हैं उसको, तो दही को मथा जाता है, अच्छी तरीके से मथा जाता है, और जब दही मथती है तब मक्खन निकलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हमेशा हमारे मन को मथ देती हैं। मथ देती है मतलब चंचल कर देती हैं। उसके अंदर लॉट ऑफ टर्बुलेंस, उसके अंदर बहुत ज्यादा विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है मन में हमारे। तो यहां बता रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। प्रसभम का मतलब जबरदस्ती, बलात्। बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हर लेती हैं, इंद्रियां। और फिर इसी के बाद दूसरे अध्याय में 67वें श्लोक में भगवान ने बताया इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम भसी। 60वें श्लोक में अभी हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से इंद्रियां मन का हरण करती हैं। अब 67वें श्लोक में 67th में भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं जब विषयों में विचरण करती हैं, तो जिस इंद्रिय के साथ मन युक्त हो जाता है, अर्थात हमारी इंद्रिय है, इंद्रिय ने ये डिसीजन लिया कि मैं जो है रूप के अंदर विचरण करूंगी, मैं सुंदर रूप देखूंगी,
तो मन भी उसके साथ लग गया, मन भी उसके साथ आ गया, उसको प्रलोभन मिल गया। तो जब मन उसके साथ आ गया तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके उस व्यक्ति की बुद्धि को भी हरण कर लेते हैं। तो वो एक इंद्रिय जब मन के साथ मिल जाती है, चाहे एक ही इंद्रिय हो, पांचों नहीं, एक इंद्रिय ही मन के साथ मिलकर बुद्धि का भी हरण कर लेती है, मतलब बुद्धि को नष्ट कर देती है हमारी। तो यहां पर बता रहे हैं कि इंद्रिय पहले वाले में मन का हरण करती है, दूसरे में इंद्रिय मन के साथ मिलकर बुद्धि का भी हरण कर लेती है। तो यहां पर इसका मतलब यह हो गया कि इंद्रियां मन और बुद्धि से बलवान हो गई। यहां पर इंद्रियों को मन और बुद्धि से बलवान बताया गया। और अभी तीसरे अध्याय के इसी श्लोक में हम सुन रहे हैं कि इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है। अब ये कैसे है? बातें तो गलत नहीं हो सकती हैं, दोनों बातें ठीक हैं अपने अपने जगह पर। तो इसमें इसका समाधान ऐसे किया गया कि वास्तव में तो रथी के अधीन होती हैं सारथी। जो रथी है, रथ पे बैठा है सारथी, वो जो रथ वाली हमारी जो एनालॉजी है, उदाहरण, वो उसी से समझ में आएंगी ये बातें। रथी के अधीन है सारथी, और सारथी के अधीन लगाम, और लगाम के अधीन घोड़े होने चाहिए। ये एक ठीक सी स्थिति होगी, संतुलित स्थिति होगी। लेकिन यदि हमारा बुद्धि रूपी सारथी विवेक शून्य है, मतलब उसको कमजोर है, उसके पास विवेक शक्ति नहीं है। नंबर 2, जो मन रूपी लगाम है वो भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा, वो ढीली ढीली सी है, लगाम जो है वो ढीली पड़ी हुई है, तो क्या होगा? तो जीवात्मा रूपी जो रथी आत्मा जो बैठी हुई है ऊपर, वो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसको कहीं भी खींचकर कहीं भी डाल देंगे पतन में। इंद्रियां तो दुष्ट घोड़ों की तरह से हैं। तो यद्यपि आइडियल अवस्था के अंदर सारथी के हाथ में लगाम और लगाम के कंट्रोल में घोड़े होने चाहिए, लेकिन अगर वो दोनों कमजोर हैं तब ये इंद्रियां रूपी घोड़े उस लगाम को और उस सारथी को, दोनों का हरण कर लेंगे, मतलब दोनों को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये वो वाली पोजीशन है। दूसरे अध्याय में भगवान वो वाली, पहली वाली पोजीशन बता रहे हैं, दूसरी वाली जब इंद्रियां स्ट्रांग हैं और वो दोनों वीक हैं। अर्थात जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर आत्मा का पूर्ण अधिकार नहीं होगा रथी का, तब तक। और जीवात्मा जो है, आत्मा, ये बलवान इस समय क्यों नहीं है हमारी आत्मा? हमारे आत्मा के पास बल तो है, लेकिन वो बलवान सी है नहीं, दिख नहीं रही है, क्योंकि भूला हुआ है वो। हमारी आत्मा एक राजा की तरीके से है, और राजा को उसके मंत्रियों ने और उसकी प्रजा ने मिलकर उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। राजा को भी, उसके मंत्री भी है, उसकी प्रजा भी अपने हिसाब से चला रही है राजा को, क्योंकि राजा ये भूला हुआ है कि मैं राजा हूं। तो जब तक राजा को यह नहीं पता होगा कि उसके पास सुपर पावर है, तब तक बुद्धि और मन उसके कंट्रोल में नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मा के अंदर ये एहसास, ये अनुभव आना चाहिए कि वो बली है, कि वो बल है उसके अंदर। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो वास्तव में मन और बुद्धि से निर्बल हैं, तो भी वो प्रबल जान पड़ रही हैं, क्योंकि मन और बुद्धि के अंदर जहां से बल आना चाहिए था आत्मा का, वो प्रकाश, वो बल, वो आत्मा को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यही एक कारण है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा के अंदर बल आएगा। और जब बल आएगा तभी वो मन को और बुद्धि को बल मिलेगा और वो इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह हुई कि इंद्रियां विषयों में क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि उसको वहां पर रस मिल रहा है। किसी वस्तु या किसी पदार्थ में इंद्रियों को रस मिल रहा है। जैसे हमारी जिह्वा है, उसको खाने के लिए रसगुल्ला चाहिए, हलवा चाहिए, पूरी चाहिए, उसको रस मिलेगा तो इसलिए वो जा रही है वहां पर, नेचुरल है। जहां जिसको रस मिलेगा वो वहां जाएगा। आनंद की खोज
जीव मात्र जो है आनंद के पीछे भाग रहा है, सुख के पीछे, चाहे वो क्षणिक ही क्यों ना हो, तो उसे आभास ही नहीं है कि क्षणिक है या कैसा है। तो जो रस बुद्धि का जो निवारण है वो कैसे होगा? ये हमारी रस बुद्धि है, इस रस बुद्धि का निवारण कैसे होगा, इसका भगवान ने संकेत दिया है दूसरे अध्याय में ही 59वें श्लोक में, 59th, परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं पहले बहुत, यहां पर हम व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ इस क्लू को इस्तेमाल कर रहे हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम का अर्थ है परमात्मा, यहां परम शब्द है परमात्मा का वाचक, अर्थात जब तक परम दृष्ट्वा यानी परमात्मा का साक्षात्कार करके, उनका अनुभव करके हमको अतिशय आनंद रूपी रस की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इस संसार का जो निकृष्ट रस है, तुच्छ रस है, वो कभी निवृत्त नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। जब तक हमको रस मलाई का टेस्ट नहीं मिला, तब तक हम जलेबी को नहीं छोड़ सकते। जलेबी का रस छोड़ तभी सकते हैं जब हमें रस मलाई का टेस्ट मिल जाएगा, जो उससे श्रेष्ठ कोटि का है, उच्च कोटि का है। तो उच्च कोटि का रस प्राप्त करने पर ही निकृष्ट रस छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, छूट जाता है। क्या कोई प्रयत्न करता है कोई छोड़ने का कि मैं जलेबी नहीं खाऊंगा? दो चीजें रखी हैं, जलेबी भी रखी है और रसमलाई भी रखी है। अब उसको एक बार रसमलाई का टेस्ट आ चुका है, तो दोनों चीजों में वो क्या पसंद करेगा? वो रसमलाई पर जाएगा और जलेबी पर जाएगा नहीं, अगर उसे पसंद नहीं है वो, तो क्योंकि उसको श्रेष्ठ रस मिल चुका है। अगर किसी के हाथ में कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं तो उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसको हीरे ना मिल जाएंगे। हीरे मिलेंगे तो वो छोड़ देगा। सभी बच्चों के साथ ऐसे देखिए आप, उनके पास जो खिलौना होता है उसको हम ले नहीं सकते उनसे, लेकिन अगर उससे कोई अधिक आकर्षक खिलौना मिलेगा तो बच्चे के हाथ से वो खिलौना अपने आप चला जाता है और वो जो सुंदर खिलौना है आकर्षक, वो उसके हाथ में आ जाता है। ये स्वाभाविक वृत्ति है हमारी। तो इस जड़ रस से जो रस मिलता है उसे ही काम कहते हैं, यही है काम। और जो परम रस है उसको बोलते हैं प्रेम, वही है भगवत प्रेम। तो हमारा उद्देश्य उसी भगवत प्रेम की प्राप्ति है, जिस प्रेम को प्राप्त करके इस जड़ का, जड़ रस, काम रस, निकृष्ट कोटि का रस, जो अंत में दुखदायी ही है, स्वयं से ही छूट जाए। और उसकी थोड़ी सी अनुभूति भी अगर हो जाए, थोड़ी सी, उसका एक टेस्ट भी लग जाएगा, तो ये जड़ रस अपने आप खत्म हो जाएगा। उस दिव्य रस की, उस परम रस की एक छींटा, एक बूंद की भी बूंद, बूंद भी ना मिले, छींटा ही मिल जाए एक, वही इस जड़ रस को निवारण कर देगा। उसी रस को प्राप्त करके जितने भी साधक हैं वो जगत का त्याग कर देते हैं और भगवान की खोज में निकल जाते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट मिल चुका है कहीं ना कहीं, उनकी जीवा को वो टेस्ट मिल चुका है, उनके मन में वो अनुभूति बैठ चुकी है कहीं कि एक परम रस है जिसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो ये जड़ रस को रोक, जबरदस्ती नहीं पकड़ के रखते हैं। ये तो रस तभी तक पकड़े हुए हैं हम जब तक उसकी अनुभूति नहीं है। और उसकी अनुभूति कौन कराएगा? कौन? उसकी अनुभूति गुरु ही करा सकते हैं एकमात्र। गुरु की कृपा से ही उस रस का एक छींटा, एक बूंद हमारे ऊपर कभी किसी क्षण में पड़ सकती है, और वो एक क्षण ही पर्याप्त है इस सारे के सारे जड़ रस को हमसे विदा करने के लिए। वही है हमारा उद्देश्य। तो इसके लिए ही परमार्थ पथ पर जब हम गुरु के अनुगत्य में श्रवण करते हैं, साधना करते हैं, तो वो छींटा हमको मिलेगा ही मिलेगा। साधु संग में वो छींटा मिलेगा ही मिलेगा। साधु संग, एसोसिएशन विद द सेंट्स, इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, कि उनका जो आचरण है, उनका जो अनुभव है, वो हमारे अंदर संक्रमित हो जाए। ये एक संक्रमण की बीमारी है। भाव जो है वो संक्रमित होते हैं, किसी के ऊपर इंपोज नहीं किए जाते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप अच्छा महसूस करोगे तो क्या करोगे? नहीं होगा। जबरदस्ती अच्छापन को इंपोज नहीं किया जा सकता है। अच्छाई स्वयं से धारण की जाती है।
तो इस भगवान ने, इंपॉर्टेंट क्या बात है, इस भगवान ने क्योंकि काम को नष्ट करने की बात की है, इसीलिए सह का अर्थ जो है काम को मानना उचित नहीं लगता, क्योंकि काम को मानने की शक्ति आत्मा में मौजूद है। यदि आत्म बल से युक्त हो जाएगा तो अपनी बुद्धि और इंद्रियों मन पे अधिकार जमा के कामरूपी शत्रु को मार सकता है। इसीलिए यद्यपि कुछ लोगों ने इस सह का अर्थ अहंकार में छुपे हुए काम को बताया है, लेकिन तो भी हम यही मानेंगे कि सह का अर्थ आत्मा ही होगा। उससे भी हमको कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिल गए हैं। करता है मिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, हम लोगों ने वहां तक अपनी चर्चा रखी, तो वहां से हमको कुछ आइडिया मिला मिथ्या अहंकार को खत्म करने के लिए। लेकिन वास्तव में आत्मा को ही यहां श्रेष्ठ बताया गया है, बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ, परतः। ये इसका निष्कर्ष हुआ एक प्रकार से। तो इस इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने दोनों बातें इसलिए की कि अलग अलग टीकाओं में कहीं पर आपको ऐसा दिखाई दे सकता है, ज्यादातर सह शब्द का अर्थ आत्मा ही लिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सह शब्द को अहंकार में छुपे हुए काम को बोल दिया गया है। अब क्योंकि काम को तो नष्ट करना है, तो काम को सह कह के कैसे उसको संबोधित कर सकते हैं? तो सह शब्द यह पुरुष का ही वाचक है, परम पुरुष का वाचक, अर्थात परमात्मा आत्मा। तो आत्मा ही है, आत्मा का बल प्राप्त करके। और आत्मा को बल प्राप्त कहां से होता है? परमात्मा ही स्रोत है। एक बार परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है तो उसमें परमात्मा के साथ समान धर्मी है वो। तो परमात्मा जो साक्षी हैं हमारे हृदय के अंदर, वही उनका जो बल है वो आत्मा को प्राप्त हो जाता है, और उसी से काम का क्षय हो सकता है। बल का मतलब है अनुभूति। बल का मतलब यह नहीं है कि कुछ थोड़ा सा ताकत दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है। बल का मतलब है अनुभूति, अनुभव। उस परम रस का थोड़ा सा भी अनुभव अगर होगा तो बुद्धि बलिष्ठ हो जाएगी, एकनिष्ठ हो जाएगी बुद्धि एकनिष्ठ होगी ही तब जब हमारे अनुभव में आएगी ये बात कि हमारे लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व एकमात्र परम पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हैं। ब्रज के कृष्ण ही हमारे एकमात्र उपास्य हैं। यही है बुद्धि की एक निष्ठा, यही है बुद्धि का बल। इस बल के ऊपर ही काम को पराजित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान क्या है? मदन मोहन, राधा मदन मोहन बताया गया ना उनको, मदन मोहन है वो। मदन को भी मोहित करने वाले हैं भगवान कृष्ण। मदन को मोहित करने वाले क्या मतलब? काम को भी मोहित कर जाते हैं। काम उनके सामने जो है मूर्छित हो जाता है, भगवान के सामने, कृष्ण के सामने। तो उन मदन मोहन का आश्रय लिए बिना काम को नाश करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा ही है। और यही हमारे संसार में आवागमन का मुख्य कारण है। इसीलिए भगवान ने इस लास्ट प्रकरण में, निष्काम कर्मयोग का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें निष्काम शब्द को सिद्ध करने के लिए कामना का नाश बताया है। निष्कामता तभी प्राप्त होगी जब काम का नाश होगा। योग तो तब होगा भगवान को जब अर्पण करेंगे, जब वो निष्काम होगा। निष्काम कर्म को ही काम भगवान के अर्पण किया जा सकता है। इसीलिए काम के ऊपर भगवान ने अतिशय बल देकर, और ये 7-8 श्लोकों में पूरा काम का ही प्रकरण बताया है। अब इससे अगला एक श्लोक और रह गया है, तो उसके बारे में हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।